इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक कोई भी ऐसी चीज जो जाती प्रॉपर्टी हो, जाती प्रॉपर्टी के लिए वर्ड यूज किया जाता है इंट्रिंसिक का। और एक्सट्रिंसिक का मतलब अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज कोई दूसरों से भी हम लोग अगर चीज लें या किसी दूसरे की प्रॉपर्टीज वगैरह भी शामिल करें तो एक्सट्रिंसिक का मतलब आ जाएगा। इंट्रिंसिक प्योरली अपने के लिए वर्ड यूज होता है, प्योर के लिए। और एक्सट्रिंसिक आप इम्प्योर के लिए भी वर्ड यूज कर सकते हो। इंट्रिंसिक यहाँ पे प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक होगा। और अगर उस सेमीकंडक्टर मटेरियल में कुछ दूसरे एटम भी जो है ऐड किए जाएंगे तो उसके लिए फिर जो है ना एक्सट्रिंसिक का वर्ड यूज किया गया है। A semiconductor in its extremely pure form is known as intrinsic semiconductor। अगर एक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी जो है ना वो एक ही तरह के जो है ना उसमें सारे के सारे एटम हों, किसी दूसरे एलिमेंट के एटम उसमें मौजूद हम ना करें, तो उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम दिया गया है। The electrical behavior of semiconductor is extremely sensitive to the purity of the material। बात की ना प्योर की, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर जो है वो प्योरिटी के साथ एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, चेंज होता है उसकी प्योरिटी जो है ना वो चेंज करने से। इट इज सब्सटेंशियली चेंज्ड ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इनटू द प्योर सेमीकंडक्टर लेटेस्ट। ये बिहेवियर उस वक्त चेंज होता है जब हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ दूसरे किस्म के एटम्स जो हैं वो इंक्लूड करते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। अच्छा, उस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग का नाम देते हैं, जिस प्रोसेस के दौरान क्या किया जाता है, एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में कुछ दूसरी किस्म के एटम्स जो हैं वो हम शामिल करें। ये प्रोसेस जो है वो डोपिंग कहलाती है। इन विच a small number of atoms of some other suitable elements are added as impurity in the ratio of। अच्छा, suitable का वर्ड लाजमी यूज करोगे। इम्प्योरिटी एटम इन द रेशियो। और ये इम्प्योरिटी किस तरह से जो है ना वो ऐड की जाती है, इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करने की रेशियो है 1 to 10⁻⁶। जो प्योर मेटल, जो प्योर हमारे पास होगी ना क्रिस्टल, उसमें प्योर क्रिस्टल में प्योर एलिमेंट जो एटम हैं उनकी तादाद होगी 10⁻⁶। हर 10⁻⁶ एटम्स के लिए एक इम्प्योरिटी एटम जो है ना वो ऐड किया जाएगा। मतलब बहुत ही कम जो है ना ये अमाउंट है, लेकिन इतनी कम अमाउंट से भी बिहेवियर काफी चेंज होता है। ये लिखा हुआ एडेड इन द रेशियो ऑफ 1 to 10⁻⁶। एक इम्प्योरिटी एटम ऐड किया जाता है 10⁻⁶ प्योर एटम्स के इनसाइड। द डोप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। जब हम लोग इम्प्योरिटी एटम्स ऐड कर देंगे मटेरियल को, फिर बोलेंगे जी अब मटेरियल डोप हो गया है, और डोप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है उसको एक्सट्रिंसिक का नाम दे दिया गया। प्योर एलिमेंट ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। एवरीवन नो कि दो ही किस्म के ज्यादातर जो है ना वो यूज होते हैं सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसमें भी सिलिकॉन की अगेन जो है ना डिमांड ज्यादा है, सिलिकॉन मजीद ज्यादा यूज होता है क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है जर्मेनियम की निस्बत। प्योर एलिमेंट ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। फिर वही बात कर रहा है, दीज सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स हैव एटम्स विद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जर्मेनियम या सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर सिर्फ एक एटम को हम लोग देखेंगे ना, सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आप लोगों को बनाना भी आता होगा ये एटम। एक इलेक्ट्रॉन इधर कर लें, एक इलेक्ट्रॉन इधर कर लें। सेपरेटेड सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन एटम की बात हो रही है, ये वाली चीज। ठीक है, इसको इसके साथ इस तरह से कर लें, लंबे लंबे कौन। एक सिंगल एटम तकरीबन इस तरह का होगा। अब इसके साथ आप इस तरफ भी एटम्स जोड़ते चले जाओ, ऊपर की तरफ, इस साइड पे भी, नीचे भी, हर तरफ जो है ना हम लोग अगर इसके एटम्स जोड़ते चले जाएं तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन हिमसाए जो हमारे पास होगा सिलिकॉन एटम।
ठीक है ना, एक इस ये तो पहले ही मौजूद है, और एक इलेक्ट्रॉन अब इसकी वजह से भी आ जाएगा। और इसी तरह से ऊपर और नीचे की तरफ जब जोड़ते चले जाएंगे तो वो वाली डायग्राम बन जाएगी जो हमारे पास बुक पे नजर आ रही है। ये सारे के सारे एटम्स जो है ना वो सिलिकॉन के ही नजर आ रहे हैं। एक चार जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार इलेक्ट्रॉन्स तो जो हैं वो जो सेंटर में मौजूद है ना सिलिकॉन का एटम उसके होंगे। और चार इलेक्ट्रॉन जो है ना, चार नेबर्स सिलिकॉन के एटम एक एक शेयर करेगा। तो इस तरह से ये 8 इलेक्ट्रॉन हर सिलिकॉन के एटम को लग रखा होगा कि उसके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन्स एक एटम्स के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से। These semiconductor elements have atoms with 4 valence electrons. In solid crystalline form, the atom of these elements arrange themselves in such a pattern that each atom has 4 equidistant neighbors. हर सिलिकॉन एटम के चार जो है ना वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हिमसाए सिलिकॉन के नेबर एटम भी होंगे। वो हमने बना के देख लिया पैटर्न। Shows this pattern along with its valence electrons. Each atom with its 4 valence electrons shares an electron from its neighbors. चार हर एटम के पास अपने होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों नेबर्स जो है ना वो शेयर करेंगे। This effectively allocates 8 electrons in the outermost shell of each atom, which is a stable state. आप जानते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद शेल में 8 हो जाए तो वो स्टेबल स्टेट होती है। This sharing of electrons between two atoms creates covalent bonds. कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जो है ना ये जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के जरिए बॉन्डिंग हो तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। डेफिनेशन है कोवेलेंट बॉन्ड की। ड्यू टू दीज कोवेलेंट बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड इन देयर रिस्पेक्टिव शेल्स। क्योंकि एक किस्म के फोर्स जो है वो कर रही होती है तो वो अपने रिस्पेक्टिव शेल के साथ ही। अच्छा, ये तो नेचुरली अक्रिंग के सारे सिलिकॉन के एटम है। अब हम लोगों ने करना ये है कि सिलिकॉन के एटम्स में ना तो किसी दूसरी किस्म का एक एटम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो फिर ये किस किस्म की बॉन्डिंग जो है ना वो होगी ये देखते हैं। सिलिकॉन के याद रखें कि सिलिकॉन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमने जो एटम्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं, या तो उस एटम के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 3 होने चाहिए, एक का डिफरेंस या तो 5 या 3, या एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा या एक इलेक्ट्रॉन कम। चार वाला अगर इंट्रोड्यूस करवाते हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि चार ऑलरेडी उसमें जो है ना वो मौजूद है। तो देखते हैं पहले जी, पेंटावेलेंट एटम हो रहा है। पेंटा स्टैंड्स फॉर 5। When a silicon crystal is doped with a pentavalent atom, डोप का मतलब कि एक पेंटावेलेंट एटम उसमें ऐड करेंगे। जिस एक पेंटावेलेंट ऐसा एटम जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस, ये एग्जांपल्स हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स की। 4 valence electrons of impurity atom form covalent bond with the 4 neighbor silicon atoms। अब जो हमने एक बाहर से इम्प्योरिटी एटम ऐड किया है उसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, तो 5 में से 4 तो एज यूजुअल 4 जो है ना वो बॉन्डिंग बना लेंगे जिस तरह से पहले थी। तो जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन फिर बन जाएगा। ये आपको नजर आ रहा होगा अगर आप अपनी बुक्स यूज करो ना देखने के लिए। तो ये देखें एक फ्री इलेक्ट्रॉन ना हमें इस पॉइंट पे यहाँ पे सर्कल के अंदर जो है ना वो नजर आ रहा है। सही। तो यहाँ से पता चला कि अगर हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करेंगे, ऐसे एटम्स जिनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल जो है ना वो होंगे। 4 valence electrons of impurity atoms form covalent bond with the four neighbor silicon atoms, while the fifth valence electron provides a free electron in the crystal. Such a doped or extrinsic semiconductor is called n-type semiconductor material। तो अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करेंगे ना, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करने के बाद जो हमारे पास डोप्ड मटेरियल बनेगा उसको एन टाइप बोलेंगे। एन टाइप इसलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो ऐड हो गए ना, उसमें पहले फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे लेकिन अब डोपिंग से फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग एन टाइप बोलेंगे, जिसको हम लोग जो है ना पेंटावेलेंट एटम से डोप कर रहे हैं। फिगर इलस्ट्रेट्स सिलिकॉन
क्रिस्टल लेटेस्ट डोप्ड विद ए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम, ये इसमें जो है ना वो नजर आ रहा है कि इर्द गिर्द तो सिलिकॉन के एटम है लेकिन दरमियान में एक फास्फोरस या पी जो पता नहीं फास्फोरस का एटम जो है ना वो रखा हुआ है, फास्फोरस। द फास्फोर एटम इज कॉल्ड ए डोनर एटम, क्योंकि फास्फोरस के एटम ने एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट किया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो इसलिए इसको डोनर एटम का नाम वो दे रखा है। बिकॉज इट रेडिली डोनेट्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन विच इज थर्मली एक्साइटेड इनटू द कंडक्शन बैंड। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये वैलेंस बैंड में नहीं, कल हम लोगों ने बैंड्स के बारे में डिस्कस किया था, ये कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए अवेलेबल होगा। ऑन दी अदर हैंड, अभी हम लोगों ने देखा कि जब पांच जो है ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन, पांच वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स एटम्स को जब ऐड करें तो क्या होता है। अभी तीन वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन वाले एटम को जो है ना ऐड करते हैं, उसको ट्राइवेलेंट बोलेगा वो। ऑन दी अदर हैंड व्हेन ए सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप्ड विद ए ट्राइवेलेंट एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ट्राइवेलेंट एलिमेंट जिसके वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन हो, बार बार रिपीट करने का मकसद ये चीजें याद हो जाएं। एल्यूमिनियम, बोरोन, हेलियम और इंडियम एटसेट्रा, ये वाली जो सारी चीजें हैं ये हैं ट्राई वेलेंट एटम से एग्जाम्पल। थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द, हाँ पहले तो पांच थे ना, तो पांच में से चार ने बॉन्डिंग कर ली थी और एक फ्री हो गया था। अब ये होगा कि तीन है तो तीन जो है वो अपने नेबरिंग के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, लेकिन एक जो है ना बॉन्डिंग तो एक इलेक्ट्रॉन तो एटम तो दूसरा जुड़ जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की ना खाली जगह बच जाएगी जब तीन होंगे। तो जो खाली जगह है उसको उसने होल का नाम दिया हुआ है। ट्राइवेलेंट के केस में क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कम है ना, तो चार चाहिए थे लेकिन तीन है, तो तीन तो एज यूजुअल वो बॉन्डिंग कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे इर्द गिर्द, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है ना उसकी जगह खाली बच जाएगी। तो जिस इलेक्ट्रॉन की जगह खाली बच जाएगी, इस खाली जगह को हम लोग नाम दे देंगे होल का। एक होल जो है ना वो जनरेट हो रहा है इस सेंस में। Three valence electrons of the impurity atom form covalent bond with the three neighboring silicon atoms, while the one missing electron in the covalent bond with the fourth neighboring, एक मिसिंग इलेक्ट्रॉन की जो है ना वो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, इज कॉल्ड ए होल। और जो मिसिंग इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है ना उसको होल का नाम। व्हाट इज अ होल? द वैकेंसी फॉर ए इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो खाली जगह बच जाती है उसको हम लोग नाम दे देते हैं होल का। वेयर एन इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड, वो उस वैकेंसी की जगह पे इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। सच अ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप मटेरियल। जिस अगर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करें तो मटेरियल हमारे पास पी टाइप बनता है। होल के लिए जहाँ पे होल क्रिएट होंगे वहां पे पी टाइप, इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे तो एन टाइप। फिगर इलस्ट्रेट्स सिलिकॉन क्रिस्टल लेटेस्ट डोप्ड विद एल्यूमिनियम। तो ये जो है ना बी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एल्यूमिनियम सिलिकॉन ऐड किया है। एल्यूमिनियम एटम इज कॉल्ड एन एक्सेप्टर एटम, क्योंकि यहाँ पे एक एटम के लिए खाली जगह बच गई ना, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसको एक्सेप्टर एटम बोलेंगे। और पीछे हम लोगों ने डोनर एटम बोला था। एक्सेप्टर इसलिए कि ये एक एटम को एक्सेप्ट कर सकता है। बिकॉज इट इज इजी फॉर द एल्यूमिनियम ion core to accept a valence electron from a nearby silicon atom, thus creating a hole in the valence bond। ये था डोपिंग। डोपिंग क्या होती है, डोपिंग की रेशियो क्या होती है, फिर डोपिंग कितनी टाइप की होती है। दो टाइप की डोपिंग होती है, पी टाइप बनाने के लिए और एन टाइप बनाने के लिए। एक टाइप में हम लोग पेंटावेलेंट एटम्स ऐड करते हैं, एक टाइप में ट्राइवेलेंट एटम्स ऐड किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो याद होगा कि जब हम लोग रीड आउट कर रखे थे ना चार्ज कैरियर्स, हर हर किस्म के मेटल जो है ना वो कह लें कि चार कैरियर्स होते हैं स्टेट के लिए।
जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स के लिए हमने पढ़ा था कि जी फ्री कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिक्विड्स में ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हम लोगों ने पढ़ा था। और गैसेस के लिए दोनों चीजें हो सकती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे ना सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में थोड़ा सा बिहेवियर चेंज है। दो तरह के चार्ज कैरियर्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स। दोनों की जो है ना कॉम्बिनेशन या दोनों की मौजूदगी की वजह से करंट जो है वो फ्लो करती है। किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से जो है ना वो करंट जो है वो मौजूद होती है, उनमें ट्रेवल करती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर्स। ये देखें जी, अगर हम लोग जो है ना उनका मजीद व्यू करें तो इस तरह का होगा। ये ओ क्या बन गया, लुक ओवर हियर। अगर आप लोग अपनी बुक्स यूज कर लो तो ज्यादा आपको विजिबल डायग्राम मिलेगी। सेंटर में जो है ना वो न्यूक्लियस है और हर न्यूक्लियस जो है उसको लग रहा है कि उसके इर्द गिर्द ना 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो मौजूद हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Consider a semiconductor lattice, crystal lattice, for example, germanium or silicon. The circles represent the positive ion, जो सेंटर में है वो पॉजिटिव आयन न्यूक्लियस है और इर्द गिर्द फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। Cores of the germanium or silicon and blue dots are valence electrons. जो blue dot हैं वो valence electrons को denote कर रहे हैं। These electrons are bound by covalent bond. Covalent bonding है। However, at room temperature they have thermal kinetic energy motion. कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि रूम टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की इतनी एनर्जी होती है कि वो जंप करके वैलेंस शेल से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ये फ्री हो सकते हैं। At room temperature, they have thermal kinetic motion, which in case of some electrons is so, इसका मतलब है इंटेंस, इतनी ज्यादा वो होगी, इतना इनफ होगी जो है ना वो फ्री होने के लिए। It is so vigorous that the covalent bond is unable to keep them bound. In such cases, the electrons break the covalent bond and get themselves free, leaving a vacant seat for an electron. तो जो vacant seat होगी वो होल बन जाएगा। जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा ना वो कम टेम्परेचर के ऊपर था कि इस तरह से लेटेस्ट हमने बनानी है। जब लेटेस्ट बन गई है सेमीकंडक्टर मटेरियल, हमने टी टाइप या एन टाइप मटेरियल बना दिया है, तो जब वो मटेरियल रूम टेम्परेचर पे आएगा, रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है, 0 केल्विन। 0 केल्विन तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके नहीं, 0 केल्विन मैंने लिखा है, ये ओके बन गया। 0 केल्विन, 0 केल्विन पे तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा, लेकिन रूम टेम्परेचर का मतलब ये होगा। देखिए 0 डिग्री एक है केल्विन, एक है डिग्री। 0 डिग्री का मतलब है 273 केल्विन 0 डिग्री के ऊपर हो जाता है। लो रूम टेम्परेचर पे पहुंचते पहुंचते अगर 27 डिग्री भी करें तो ये तकरीबन 300 केल्विन, तकरीबन रूम टेम्परेचर केल्विन में अगर मैं मेजर करूँ तो 300 केल्विन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है तो वो अपना जो है ना वो ब्रेक करके कोवेलेंट बॉन्ड फ्री हो जाते हैं। इन सच केसेस इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक, ये बात हो गई। Thus, whenever a covalent bond is broken, an electron hole pair is created. एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और एक इलेक्ट्रॉन के लिए खाली जगह बचेगी, तो उसको इलेक्ट्रॉन होल पेयर, दो चीजें एट द सेम टाइम जनरेट होंगी। एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रखा है और एक मेटल लेटेस्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए खाली जगह क्रिएट हो रही है, दैट इज अ होल। Thus, both the electrons and holes move in the semiconductor crystal lattice as explained below. तो दोनों जब करंट फ्लो करती है तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ना अपोजिट होती है। अगर हम ट्रेस करना चाहें तो जिस डायरेक्शन में होल मूव कर रखा होगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रखा होगा। ये थोड़ी सी विजिबल डायग्राम है। हमारे पास ना लेटेस्ट है, हमने ये वाली रो जो है ना वो कंसीडर कर ली, एक रो। वैसे तो देर आर लॉट ऑफ रोज, लेकिन हम लोग सिर्फ एक जो है ना वो रो कंसीडर करेंगे, ये वाली रो।
एटम ए बी सी डी, किसी लम्हे एटम ए के जो है ना वो वैलेंस शेल में एक होल मौजूद है, बाकी के फेल्ड है। तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्ट होगी ना, एटम बी का ये जो ब्लू डॉट है इलेक्ट्रॉन, ये जंप करके एटम ए के पास आएगा। अगर एटम बी का इलेक्ट्रॉन एटम ए के पास आएगा तो एटम बी के पास खाली जगह क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, ये जो फिगर बी में है। फिर फिगर सी में जो एटम सी है ना, सी के पास जो इलेक्ट्रॉन है अब वो जंप करके बी में जाएगा, तो बी फिल हो जाएगा, सी में एक वैकेंसी होल क्रिएट हो जाएगा। इस होल को फिल करने के लिए जो एटम डी है ना, इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके सी के पास जाएगा, तो डी में होल जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से होल्स जो है वो ऊपर फिल करते चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होल्स को फिल करते चले जाते हैं एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे गौर करें तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव कर रखा है, और होल जो है वो उसके अपोजिट यानी कि नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रखा है। वैकेंसीज को जो है ना वो फिल करना है, कहीं पे भी होल होगा तो उस होल को नेबरिंग एटम में से इलेक्ट्रॉन मूव करके उस होल में चला जाएगा, तो नेबरिंग एटम में होल क्रिएट हो जाएगा। फिर कहीं और एटम से इलेक्ट्रॉन मूव करके इस होल को फिल करेगा, तो दूसरे में जो है ना वो होल शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से होल भी शिफ्ट होता चला जाता है, इलेक्ट्रॉन की भी मूवमेंट जो है ना वो होती रहती है। यही वाली चीज यहाँ पे भी जो है डिस्कस होगी। कंसीडर ए रो ऑफ सिलिकॉन एटम्स इन द क्रिस्टल लेटेस्ट, ये वही वाली सारी कहानी जो है ना आप लोगों को मिलेगी। तो जहाँ पे होल होगा वहां पे होल एक्ट करता है एज पॉजिटिव चार्ज। होल जो है वो इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करता होता नहीं है, लेकिन एक्ट जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज की तरह ही करेगा। इसको रीड आउट करेंगे तो जो मैंने बात बताई है वही चीज आप लोगों को ना पढ़ने को मिलेगी। ये है एक सर्किट में लगा हुआ है ना, हमारे पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल दो तरह से, एक फॉरवर्ड बायस होता है, एक रिवर्स बायसिंग, इसके हम लोग पढ़ेंगे। फॉरवर्ड बायसिंग में पी टाइप जो रीजन है, एक होता है पी टाइप रीजन, एक एन टाइप रीजन हम लोग देखेंगे। एक तरफ जो है ना वो पेंटावेलेंट एटम से डोप करते हैं, एक तरफ ट्राईवेलेंट से। पी टाइप रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है ये, और एन टाइप रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ये फॉरवर्ड बायस बन गया। फॉरवर्ड बायस जब बनाएंगे तो इसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाएगी, फ्लो करेगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हुए हमें फील होंगे, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, और होल जो है ना वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ एक्ट करते हुए। होल जो है उसका इफेक्टिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है। Thus, in a semiconductors, there are two kinds of charge carriers. हमने पहले ही बात की थी कि चार्ज कैरियर्स दो तरह के हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल। होल के पास इफेक्टिव चार्ज पॉजिटिव होता है। When a battery is connected to a semiconductor, ये वाली बात, जब एक बैटरी को सेमीकंडक्टर के पास लगाएंगे, it establishes an electric field across it. जब एक बैटरी सेमीकंडक्टर के क्रॉस लगाएंगे तो सेमीकंडक्टर के इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ड्यू टू विच a directed flow of electrons and holes takes place। फ्लो जो है ना वो मूवमेंट होगी उसको फ्लो। the electrons drift toward the positive end, वही वाली बात कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे, और जो दूसरे हैं वो होल जो है वो नेगेटिव एंड की तरफ मूव करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स एक्चुअल में बनाने की इसको कोशिश की जा रही है, काफी हद तक हम लोगों को कामयाबी भी जो है ना वो होगी हुई है सुपर कंडक्टर्स बनाने में। सुपर कंडक्टर्स क्या हैं, आप लोगों को याद होगा कि जहाँ पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस का बात की थी ना, रेजिस्टेंस का तल्लक ना टेम्परेचर के साथ भी होता है। टेम्परेचर ज्यादा करें तो रेजिस्टेंस ज्यादा होती है मटेरियल की, टेम्परेचर कम करें तो रेजिस्टेंस कम होती है। हमने ये देखना है कि सुपर कंडक्टर्स का मतलब ऐसे कंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होती है। एक परफेक्ट सुपर कंडक्टर जो है उसकी रेजिस्टेंस एक्चुअली जीरो होती है।
तो हम परफेक्ट सुपर कंडक्टर्स तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे सुपर कंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो या जीरो के बिल्कुल नजदीक हो, उसके लिए वर्ड जो है ना मैं यूज कर रहा हूँ। सुपर कंडक्टर मटेरियल जो है उनकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की बात एक ही चीज है। वो लगता है कि जी जीरो या जीरो के करीब हम लोग जो है ना वो लेके चले गए हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या जो है ना वो यूज होता है, सब जानते हैं कि ज्यादातर मटेरियल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस कम होती है। तो अब इसमें जो है ना कॉन्सेप्ट यही है कि टेम्परेचर को कम करते चले जाते हैं। एक टेम्परेचर को कम करते चले जाएं तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे पहुंच गए हैं उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर के ऊपर ना जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी वो जीरो हो जाती है। तो उस वक्त मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है। सुपर कंडक्टर मटेरियल उस वक्त बनेगा जिस वक्त उसकी रेजिस्टेंस ना जीरो हो जाए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें देख लेते हैं सुपर कंडक्टर्स। देयर आर सम मटेरियल्स हुज, मैंने रेजिस्टेंस की बात की, इसने रेजिस्टिविटी लिखा हुआ है, सो आप लोग भी रेजिस्टिविटी लिखेंगे। मटेरियल्स के लिए रेजिस्टिविटी होती है। देयर आर सम मटेरियल्स हुज रेजिस्टिविटी बिकम्स जीरो बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर एज शोन इन द रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ। ये दिखाया गया है जी, क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो है ना इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी जीरो हो गई है। तो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे या जिस टेम्परेचर पे पहुंच गया उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर करने से रेजिस्टिविटी जीरो होती है ना, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम दे दिया गया है। बिलो दिस टेम्परेचर सच मटेरियल्स आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। तो जब मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगी तो वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। सुपर कंडक्टर इसलिए कि आप करंट को गुजरने के लिए रास्ते में किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। रेजिस्टिविटी का मतलब करंट के बहाव में रुकावट ही होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स कितना जो है वो टकराते हैं या रुकावट का सामना करते हैं। अगर रेजिस्टिविटी जीरो कर देंगे तो करंट के लिए कोई रुकावट नहीं होगी, आप करंट इजीली विदाउट एनी लॉस जो है ना वो फ्लो कर सकती है। They offer no resistance to electric current and are therefore perfect conductors once the resistance of a material drops to zero. जब resistance zero क्यों कर रहे हैं इसकी रीजन बता रहा है। No energy is dissipated and the current once established continues to exist indefinitely without the source of an EMF। ये जो लाइन लिखी गई है इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास परफेक्ट सुपर कंडक्टर बन जाए तो हम लोग एक मरतबा बैटरी या सोर्स ऑफ करंट लगा के उसमें एक मरतबा करंट तो एस्टेब्लिश कर दें। जब उसमें करंट एस्टेब्लिश हो जाए फिर हम लोग वो सोर्स भी जो है ना वो रिमूव कर दें, बैटरी वगैरह उतार भी देना, तो उस बाद में भी जो है उसमें करंट जो है वो मौजूद रहती है। करंट खत्म नहीं होती, क्यों? क्योंकि करंट के रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं आ रही। इलेक्ट्रॉन को एक मरतबा हमने मूव करवा दिया तो वो इलेक्ट्रॉन्स अब मूव ही करते रहेंगे जीरो रेजिस्टेंस की वजह से। हिस्ट्री थोड़ी सी। द फर्स्ट सुपर कंडक्टर वाज डिस्कवर्ड इन 1911 बाय ऑन्स when it was observed that electrical resistance of mercury disappears suddenly as the temperature is reduced below 4.2 Kelvin। मरकरी की रेजिस्टेंस किस वक्त जो है वो डिसअपियर होती है? जब टेम्परेचर 4.2 केल्विन हो। तो मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर की वो बात कर रहा है। मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर है 4.2 केल्विन। सम अदर मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्रिटिकल टेम्परेचर है 1.18 केल्विन। टिन का जो है ना हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर है 3.72 केल्विन। एंड लेड, ये आप लोगों ने याद रखने हैं, लेड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है 7.2 केल्विन। आल्सो बिकम सुपर कंडक्टर एट वेरी लो। और ये टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा जो है ना वो लो है, इतना टेम्परेचर अचीव करना भी जो है ना वो एक हमारे लिए चैलेंज होता है, इतना कम टेम्परेचर। जो आप लोगों का रेफ्रिजरेटर होता है घरों में वो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये कि 273 केल्विन। In 1986, a new class of ceramic materials was discovered that become superconductor at temperatures as high as 125 केल्विन। हमारी कोशिश यही होगी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर जो है ना वो सुपर कंडक्टर बन सके वही अच्छा है, क्योंकि कम टेम्परेचर पे बन तो जाते हैं लेकिन कम टेम्परेचर हासिल करना भी आसान नहीं होता, वो भी एक चैलेंजिंग चीज होती है। हम इतनी एनर्जी टेम्परेचर को कम करने के लिए लगा दें जितनी एनर्जी हमें जो है ना वो
उसकी बचत ना हो तो फायदा क्या। एनी सुपर कंडक्टर with a critical temperature above 77 Kelvin is referred as high temperature superconductor. So high temperature superconductor का मतलब कोई भी ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल जो 77 केल्विन से अबव टेम्परेचर पे ही सुपरकंडक्टर बन जाएगा उसको हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर का नाम दे देंगे। 77 केल्विन क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड नाइट्रोजन का। Recently, a complex crystalline structure known as yttrium barium copper oxide, ठीक है, इसको इसी तरह से बोला जाता है। ये इसका फॉर्मूला आपको बुक पे नजर आ रखा होगा, वहां से देख लें, यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला है। Have been reported to become superconductor at 163 Kelvin or -110 degrees Celsius by Professor Yao Lians Li at Cambridge University. Perhaps one day even room temperature semiconductors will be developed, and that will be a new revolution in electrical technologies। वो कह रहा है कि जिस दिन हम लोग रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर्स बना लेंगे वो हमारे लिए एक न्यू रेवोल्यूशन होगा। सुपर कंडक्टर्स में हैव मैनी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन सच एज इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, क्या है ये भी डिस्कस होगा। मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स, पावरफुल बट स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स। सुपर कंडक्टर्स बनाने का मतलब ये है कि फिर आप लोगों के मोबाइल फोन जो हैं वो बिना बैटरी के भी चल सकते हैं। जो कुछ भी है सारी डिवाइसेस जो हैं वो, हमें इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं रहेगी ना एक मरतबा, क्योंकि उनको इलेक्ट्रिसिटी तो जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन्स उस वक्त जब इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में कोई रुकावट आ रही हो। तो जब हमारे पास रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बन जाएंगे तो उसका एक फायदा ये होगा कि विदाउट एनी कॉस्ट ऑफ एनर्जी हम लोग जो हैं वो अपने काम निकाल सकेंगे।